एचआरटीसी के कर्मचारियों व पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता देने की घोषणा। आग लगने से लाखों का नुकसान। 4 लेन पर कितनी होगी न्यूनतम अधिकतम रफ्तार। रास्ते को विवाद को लेकर 2 गुटों में हुई खूनी झड़प। शिक्षा बोर्ड कल सुबह 11 बजे घोषित करेगा 12वीं कक्षा का परिणाम। प्रदेश में पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए मशीनरी पर रिबेट देगी सरकार। घर में कर रहा था नशे का कारोबार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों के लिए ओवरटाइम और रात्रि भत्ते की देनदारी के भुगतान की घोषणा की। उन्होंने कहा कि चालकों और परिचालकों का 11 करोड़ रुपए देय है, जो 2 किश्तों में 2 माह के भीतर अदा किया जाएगा। वह आज यहां एचआरटीसी भारतीय मजदूर संघ, एचआरटीसी चालक संघ और एचआरटीसी परिचालक संघ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ता जारी करने के साथ साथ कर्मचारियों और पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का शीघ्र भुगतान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एचआरटीसी को वित्तीय घाटे से उभारने के लिए पूरा सहयोग करेगी, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों का सहयोग भी जरूरी है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार राजस्व संसाधनों को जुटाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जिसके फलस्वरूप सरकार एचआरटीसी को सभी वित्तीय देनदारियों को धीरे धीरे समाप्त कर देगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एचआरटीसी यूनियन की मांगों को स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। जिला मंडी के थनेड़ा वार्ड के टारराना मोहल्ला में पद्मदेव ठाकुर के 4 मंजिला मकान के 2 कमरों में आग लग गई। इस अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस ने एक युवक को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है। वहीं अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक 4 मंजिला मकान के एक कमरे में रह रहे युवक ने खुद आग लगाई, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। युवक अपने माता पिता के साथ यहाँ रहता है। बताया जा रहा है कि युवक के माता पिता लेबर का काम करते हैं और वे फिलहाल शहर से बाहर हैं। मकान मालिक की बेटी भावना ने भी पुलिस को यही बयान दिया है। बता दें कि इस 4 मंजिला मकान में 14 कमरे हैं और लगभग सभी कमरों में किराएदार रहते हैं। जिन 2 कमरों में आग लगी है, उनमें भी किराएदार ही रहते हैं। साथ के कमरों में रह रहे लोगों को जैसे ही घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही कुछ मिनटों में ही अग्निशमन की टीम वहां मौके पर पहुंच गई। अग्निशमन विभाग की टीम के सहित वहां पर मौजूद अन्य लोगों की सहायता से जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि जिन कमरों में आग लगी वहां पर 2 सिलेंडर भी रखे गए थे, जिनमें से एक सिलेंडर ने आग पकड़ ली थी। इस अग्निकांड में 10 से 15 लाख का नुकसान हुआ है। एसएसपी मंडी सागर चंद्र ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि युवक को हिरासत में लेके आगामी पूछताछ जारी है। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर वाहनों की रफ्तार न्यूनतम और अधिकतम कितनी होगी, इसका निर्णय प्रदेश सरकार की ओर से गठित परिवहन कमेटी लेगी। फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार इस 4 लेन पर अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आधिकारिक गति वही होगी जिसे परिवहन कमेटी तय करेगी। कीरतपुर से नेरचौक तक 110 कैमरों की निगरानी में वाहन चालक होंगे। 4 लेन पर हर किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर में तीसरी आंख का पहरा है। जगह जगह 4 लेन पर ANPR सिस्टम लगाए हैं, वहीं कई जगह इन्हें लगाने का काम जारी है। अगर हाईवे पे परिवहन समिति की ओर से तय की गई गति से ज्यादा वाहन दौड़ेंगे तो वाहन चालकों का ऑटोमेटिकली चालान कटेगा। हाईवे पर तेज रफ्तार से वाहनों से होने वाले हादसों पर अंकुश लगाने के लिए यह ANPR लगाए गए हैं। बड़ी बात यह होगी कि यह कैमरे बिजली और सौर ऊर्जा दोनों पर चलेंगे। बिजली गुल होने की परिस्थिति में इन कैमरों की बैटरी में सोलर पावर का बैकअप रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा था कि 15 मई तक 4 लेन तैयार कर केंद्र को सौंप देंगे, लेकिन पिछले 1 माह से लगातार बारिश होने के चलते समय से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। वहीं अब 4 लेन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। हाईवे अथॉरिटी ने इसे पूरा करने का लक्ष्य 20 से 30 जून का रखा है।
किरतपुर से नेरचौक तक 4 लेन पर 110 कैमरे लगाए जाएंगे। कैमरे लगाने का कार्य शुरू हो गया है। हाईवे पर चलने वाले वाहन चालक इनकी निगरानी में रहेंगे। इसके अलावा 4 लेन पर वाहनों की न्यूनतम और अधिकतम गति क्या होगी, इसे प्रदेश सरकार की ओर से गठित परिवहन कमेटी ही तय करेगी। मौसम साफ रहा तो 20 से 30 जून के बीच 4 लेन पूरी तरह से तैयार होगा। जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब के तहत पलहोड़ी क्षेत्र में 2 गुटों में खूनी झड़प होने का मामला सामने आया है। वहीं इस झड़प में 6 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। दोनों पक्षों ने इस बात की घटना को लेकर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर क्रॉस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पलहोड़ी में काफी समय से रास्ते को लेकर विवाद चला हुआ था। यासीन अपने घर पर था। इसी बीच वहां गांव के ही रहने वाले फिरोज, गुलफान, इस्लाम, मोमिन, मजूरा, शमशेर व हारून आदि पहुंचे और कहासुनी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि देखते ही देखते दोनों गुट तलवारें, लाठियों से एक दूसरे पर वार करने लगे। इस खूनी झड़प में हुसन, यासीन, सलीम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल पांवटा साहिब पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि 3 अन्यों को भी चोटें आई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मामले की पुष्टि पांवटा साहिब के डीएसपी मानवेंद्र ठाकुर ने की है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का वार्षिक परिणाम शनिवार सुबह 11 बजे घोषित करेगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने पुष्टि करते हुए कहा कि तकनीकी कारणों के चलते आज परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा। शनिवार सुबह 11 बजे परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। प्रदेश भर में 1,03,932 के करीब विद्यार्थियों ने बोर्ड की टर्म 2 की परीक्षाएं दी थी। बोर्ड की ओर से इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए प्रदेश में 2200 से अधिक परीक्षा केंद्रों का गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन 2 टर्म में किया था। पहले टर्म की परीक्षाएं सितंबर-अक्टूबर 2022 में आयोजित हुई थी, जबकि दूसरे टर्म की परीक्षाओं का आयोजन मार्च 2023 में किया गया था। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि शिक्षा बोर्ड ने इस बार रिकॉर्ड समय में 12वीं कक्षा के रिजल्ट को तैयार कर लिया है। रिजल्ट घोषित करने के लिए लगभग सारी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी है। उद्योग संसदीय मामले एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देने के उद्देश्य से पुराने उद्योगों में मशीनरी में विस्तार के लिए जीएसटी आदि करों में रिबेट दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में मामला लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि नई यूनिट को सरकार पहले ही 15% रिबेट दे रही है। उद्योग मंत्री ने यह जानकारी गुरुवार को औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में चैम्बर ऑफ कॉमर्स कालाअंब की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदान की। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल में इन्वेस्टमेंट ब्यूरो की स्थापना कर रहे हैं, जो उद्योगों को स्थापित करने के सभी मामलों को देखेगा। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने तथा निवेश को लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय प्रदेश होने के नाते यहाँ जमीन कम है, लेकिन हमारी सरकार ने उद्योग विभाग के माध्यम से एक लैंड बैंक की स्थापना की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान बहुत बड़ी इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया है, लेकिन धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिकरण के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया जा रहा है और यहाँ की जलवायु और बिजली व पानी जैसी सुविधाएं दूसरे राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को काफी सरल बनाया जा रहा है और आने वाले समय में प्रदेश के औद्योगिकरण को एक नई दिशा प्राप्त होगी। उद्योग मंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि उद्योगों के लिए जो विभिन्न प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं वह अविलंब दिए जाए। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार 120 करोड़ रुपए की सब्सिडी बिजली में दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों में लगभग 3000 केवी की बिजली खपत है। उन्होंने कहा कि खैरी और खारा खेरी में विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। जिला कांगड़ा में पुलिस थाना ज्वाली के अंतर्गत
नारकोटिक्स टीम ने एक व्यक्ति को हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुरेंद्र पाल के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने घर में नशे का कारोबार करता है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सुरेंद्र के घर में तफ्तीश दी। तफ्तीश के दौरान उसके घर से 59 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। बता दें, आरोपी पहले भी इस धंधे में संलिप्त रह चुका है, जिसके खिलाफ थाना जवाली व फतेहपुर में केस चल रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।